वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक है रेक्टेंगल आयत, जो यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक उद्यान 500 मीटर लंबा तथा 400 मीटर चौड़ा है। यानी एक बगीचा है जिसकी लंबाई 500 मीटर और चौड़ाई 400 मीटर है। उद्यान के अंदर चारों तरफ एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। जो बगीचा है उसके अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? यह आपका पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि यह आपका एक उद्यान है, यह आपका एक बगीचा है। इसमें कह रहा है कि 500 मीटर लंबा, 500 मीटर यह लंबा और 400 मीटर एक चौड़ा, यह आपका उद्यान है। 500 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा, यह आपका उद्यान है। अब इसमें कह रहा है कि उद्यान के अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। इस उद्यान के अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इस उद्यान के अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक उद्यान 500 मीटर लंबा तथा 400 मीटर चौड़ा है। तो 500 मीटर लंबा हो गया तथा 400 मीटर चौड़ा हो गया। उद्यान के अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो यह जो रास्ता है, यह इसकी जो चौड़ाई है वह आपको क्या है, 5 मीटर। चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब क्वेश्चन कर रहा है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। यह जो रास्ता है, इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे आप कि यह पूरा, इस पूरे उद्यान के क्षेत्रफल में से यह वाला जो छोटा है इसका क्षेत्रफल यदि हम माइनस कर देंगे तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो आपका निकल जाएगा। तो इसकी लंबाई क्या होगी तथा चौड़ाई क्या होगी। देखिए यह 5 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर गया। टोटल लंबाई आपका 500 मीटर है। तो 5 मीटर इधर घटा, 5 मीटर इधर घटा, तो यह आपका हो गया 490। यानी इसकी जो लंबाई है 490 मीटर हो गया। अब उसके बाद देखिए 5 मीटर इधर घटा, 5 मीटर इधर घटा। ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई 400 मीटर था, लेकिन 5 मीटर इधर घट गया, 5 मीटर इधर घट गया, क्योंकि जो रास्ते का रास्ता है वो 5 मीटर चारों तरफ समान चौड़ाई का है। तो इसलिए इसकी जो चौड़ाई होगी, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई होगी, यह 5 इधर घट गया, 5 इधर घट गया, तो इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वह हो जाएगा 390 मीटर। अब आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, यह रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे उद्यान के क्षेत्रफल में से यह जो छोटा वाला है उस चित्र, इसका क्षेत्रफल आप माइनस कर देंगे। तो आपको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर उद्यान का क्षेत्रफल, उद्यान का क्षेत्रफल माइनस रास्ते के अतिरिक्त उद्यान का क्षेत्रफल। रास्ते के अतिरिक्त, रास्ते के अतिरिक्त उद्यान का क्षेत्रफल, रास्ते के अतिरिक्त उद्यान का क्षेत्रफल। यह आपको निकालना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे, यह जो पूरा उद्यान है, इस पूरे उद्यान के क्षेत्रफल में से रास्ते के अतिरिक्त जो उद्यान बचा इसका क्षेत्रफल यदि आप माइनस कर देंगे
तो यह जो रास्ता है इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर उद्यान का क्षेत्रफल माइनस रास्ते के अतिरिक्त उद्यान का क्षेत्रफल। तो उद्यान का क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखिए उद्यान 500 मीटर लंबा है, 400 मीटर चौड़ा है, यानी आयताकार हो गया। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 500 गुणे हो जाएगा 400, 500 गुणे 400 माइनस रास्ते के अतिरिक्त उद्यान का क्षेत्रफल। तो यह जो आपका फिगर है यह रास्ते के अतिरिक्त उद्यान है, तो इसकी जो लंबाई है 490 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वह 390 मीटर है। तो 490 गुणे 390, इसका गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ है, तो कुल मिला कितना होगा 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया। फिर माइनस 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो यह हो गया। फिर 49 में 39 को गुणा कर दीजिए, 49 गुणे 39, 9 को गुणा करेंगे 9 9 81, कैरी हुआ 8, 9 चौके 36, इसको आप जोड़ेंगे 8 6 14, यह हो जाएगा आपका 44। फिर 3 9 27, 3 चौके 12, 12 2 14, 1 4 7 11, 4 4 8 1 9 1, मानी 1911, ये हो गया 1911। अब इसमें से माइनस कर देंगे, देखिए माइनस कैसे होगा, ये आपको कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। उसके बाद 1 0 1 0 1 1 9 1, इसमें से आपको माइनस करना है। तो जीरो में से जीरो गया जीरो, ये जीरो हो गया। अब यहाँ नहीं घटेगा तो इसके पास जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, तो इधर आपको हो जाएगा तो 8 9 0 0, यानी रास्ते का क्षेत्रफल जो आपको हो गया 8900, यानी 8900, यानी 8900 वर्ग मीटर। क्वेश्चन में था कि एक बगीचा है जो 500 मीटर लंबा है तथा 400 मीटर चौड़ा है, उसके अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा आपका रास्ता बना हुआ है। उस रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या करिए, इस उद्यान का क्षेत्रफल माइनस, अब देखिए 5 मीटर इधर भी है 5 मीटर इधर भी हो गया, तो यह टोटल आपका 400 था, तो 5 इधर गया 5 इधर गया तो 390 हो गया। यह टोटल आपका 500 था, 5 मीटर इधर गया 5 मीटर इधर गया, तो यह जो लंबाई होगी आपको 490 हो गया। तो इस उद्यान, यह आपको जो रास्ता है इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर इस पूरे उद्यान का क्षेत्रफल माइनस रास्ते के अतिरिक्त, यह जो आपका फिगर है रास्ते के अतिरिक्त उद्यान का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो 500 गुणे 400 माइनस 490 गुणे 390, तो 500 गुणे 400 किए तो इतना आया, 490 गुणे 390 किए तो इतना आया, उसमें से माइनस कर देंगे तो यह आपको हो गया 8900 वर्ग मीटर। यह आपका उद्यान का क्षेत्रफल हो गया, अरे जो आपका रास्ता है उस रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। अब आज का अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। इसमें कह रहा है कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। इस पार्क के बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह देखिए आपका फिगर है, यह आपका आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई आपका 45 मीटर है तथा चौड़ाई 30 मीटर है। यह आपका आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। अब इसमें कह रहा है कि पार्क के बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इस पार्क के बाहर चारों तरफ
2.5 मीटर। अब देखिए एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। तो यह जो आयताकार पार्क था यह 45 मीटर लंबा हो गया और 30 मीटर क्या है, चौड़ा है। अब उसमें करा है कि इसके बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो यह जो आपका पार्क था, यह आपका जो पार्क है, इस पार्क के चारों तरफ 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इस साइड, 2.5 मीटर इस साइड, चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तब इसकी जो लंबाई क्या हो जाएगी, क्या देखिए 2.5 इधर बढ़ा, 2.5 इधर बढ़ा, मतलब अढ़ाई 5। पहले कितना था 45। अब इसकी जो लंबाई हो जाएगी वह कितना हो जाएगा 50 मीटर। अब यहाँ देखिए 2.5 इस साइड बढ़ा, 2.5 इस साइड बढ़ा और 2.5 इधर भी बढ़ गया। तो अब इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी, पहले 30 था, अब कितना हो जाएगा 35। पहले देखिए 45 है तो अढ़ाई 5, 45 से 5 जोड़े 50, ये 30 है, 30 मीटर चौड़ा था। तो अढ़ाई 5, 30 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा 35। अब आपको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल। यह देखिए रास्ता है, यह रास्ता हुआ है। इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा इस पूरे के क्षेत्रफल, यह पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल। यह इस पार्क का क्षेत्रफल को यदि माइनस कर देंगे तो यह जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल। अब देखिए रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, यह आपका जो फिगर हो गया यह आपको आयत के रूप में है। तो यह जो लंबाई हो गई 50 मीटर हो गया, चौड़ाई कितना हो गया 35 मीटर। तो यह हो जाएगा 45, यह आपका है 50 गुणे कितना हो गया 35, माइनस पार्क कितनी लंबाई थी 45, चौड़ाई कितना था 30। तो 45 गुणे 30, इसमें गुणा करेंगे 5 पचे हो जाएगा 25, 5 3 15 2 17, ये 0 था यहाँ रख दिए, माइनस ये 0 है, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 12 1 13, इसमें से माइनस करेंगे, 0 में से गया 0, 5 में 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 1 में से 1 गया 0। यानी इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वह 400 वर्ग मीटर हो गया। रास्ते का जो क्षेत्रफल है वह 400 वर्ग मीटर हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। इस पार्क के बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आप हम ले लिए हैं कि मान लीजिए यह आपका आयताकार पार्क है, यह आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई क्या है 30 मीटर है। इसके बाहर जो ये आपका रास्ता है यह 2.5 मीटर चौड़ा है। तो 2.5 मीटर इधर बढ़ा, 2.5 मीटर इधर बढ़ा, 2.5 मीटर इस साइड बढ़ा, 2.5 मीटर इस साइड बढ़ा। तो उस जो रास्ते सहित पार्क का लंबाई हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 50, क्योंकि पहले क्या था 45, अढ़ाई इधर बढ़ा, अढ़ाई इधर बढ़ा तो 5 बढ़ गया, तो 45 से 5 जो है 50। अब यहाँ देखिए ये पहले 30 था, अढ़ाई इधर बढ़ गया, अढ़ाई इधर बढ़ गया, तो 5 5 अढ़ाई 5, तो 30 से 5 जोड़ेंगे 35, क्योंकि देखिए 2.5 इधर बढ़ा, 2.5 इधर बढ़ा, तो 2.5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। पहले इसकी चौड़ाई 30 था, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 35। तो आपको निकालना रास्ते का क्षेत्रफल, यह जो रास्ता है इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अब ये देखिए रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस ये जो पार्क है उसका क्षेत्रफल। तो रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 50 गुणे 35 माइनस इस पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 45 गुणे 30, तो 50 में 35 गुणा के 1750,
45 में 30 गुणा के 1350, 1750 से 1350 घटा दिए तो 400 वर्ग मीटर इस रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।